आईएएस पूजा सिंघल पर छापेमारी को लेकर दो महत्वपूर्ण अपडेट्स आई हैं जो न्यूज बाइस्कोप के जरिए हम आपको बताना चाहेंगे। पहली अपडेट ये है कि पूजा सिंघल का मोबाइल फोन ईडी ने जब्त कर लिया है और उनके पति अभिषेक झा से 12 घंटों की मैराथन पूछताछ ईडी के अधिकारियों ने की है और उस वक्त पूछताछ के वक्त उनके सीए सुमन कुमार भी मौजूद थे। कई बार आमने सामने क्रॉस चेक भी कराया गया है। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है, उनसे भी जानेंगे। मदन, जिस तरह से मैराथन पूछताछ हो रही है और ईडी ने कहा था कि छापेमारी के बाद ही एक बार खुलासा किया जाएगा कि कितनी संपत्ति, कितनी चल अचल संपत्ति और कितने पैसे बरामद हुए हैं, लगता है अभी बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य आना बाकी हैं, इसलिए ईडी अभी मीडिया के सामने ब्यौरा लेकर नहीं आ रही। बिल्कुल, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण अपडेट इस वक्त की जो है यही है कि जो जानकारी मिली है उसके अनुसार से ईडी ने पूजा सिंघल के मोबाइल को जब्त कर लिया है। और दूसरा सबसे बड़ा अपडेट ये है कि जिस तरह से ईडी की एंट्री होती है और जब आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता है, कुछ रुपए अगर जब्त होते हैं तो उसके बाद इनकम टैक्स की भी एंट्री हो जाती है ताकि जो उनके कारोबार चलते हैं उसको पूरी तरह से खंगाला जा सके, जिससे कि यह पता चल सके कि इनकी आय क्या है, कारोबार से कितना आय होता है और जो पूरा इन्वेस्टमेंट है वो कहां से आया है। इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए ईडी की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है। अब जब इनकम टैक्स की एंट्री हो चुकी है तो अब जो महत्वपूर्ण तथ्य सामने आएंगे, क्योंकि अभिषेक झा यानी कि पूजा सिंघल के जो पति हैं अभिषेक झा, उनसे और जो सुमित सिंह हैं सुमन सिंह, उनसे पूछताछ की जा रही है, जो सीए हैं पूजा सिंघल के। तो अब दोनों से जो जानकारियां मिल रही है, जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार से लगभग 50 से अधिक सवाल दोनों के सामने रखे गए थे। हालांकि अभी 12 घंटे की पूछताछ के बाद अभिषेक झा को छोड़ दिया गया है या फिर कहीं और ले जाया गया है पूछताछ के लिए, ये अभी कहना मुश्किल होगा। लेकिन जो जानकारी मिल रही है, आज 12 घंटे तक तकरीबन दोनों से पूछताछ हुई है। ईडी के जो यहाँ झारखंड में कार्यालय है उसमें बैठाकर पूछताछ हुई है। कल ही जो सुमन सिंह है उनको रिमांड पर ईडी ने 5 दिनों के लिए लिया है। तो अब लगातार 5 दिनों तक ईडी जब उनसे पूछताछ करेगी, क्योंकि कल जिस तरह से ये बातें सामने आई थी कि सुमन सिंह ने ये बातें कही थी कि हम पर दबाव दिया जा रहा है, तो अब उन चीज़ों को भी सामने लाने की कोशिश करेगा ईडी कि आखिर जो 19 करोड़ 31 लाख रुपए उनके घर से मिले थे, तो सुमन सिंह के पास इतने पैसे आए कहां से, अगर किसी और का है तो वो किसका है। इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए, और जो बातें सामने आ रही थी कि पूजा सिंघल के घर से लगभग 150 करोड़ रुपए के जो संपत्ति का ब्यौरा मिला है, उन तमाम संपत्तियों को भी खंगाला जाएगा, जांचा जाएगा, जो आखिर ये कहां से इतने पैसे आए, किस सोर्स से आए, जो आरोप हैं उन पर, क्या उन आरोपों के माध्यम से इतने पैसे अर्जित किए गए या किसी और के पैसे को भी ये इन्वेस्ट करती थी। तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए जो है लगातार ईडी मेहनत कर रही है। और दूसरी तरफ इन तमाम विषय को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष भी आमने सामने है। आज ही सुबह आपने देखा कि जेएमएम के कार्यकर्ता नेता जो है बीजेपी के कार्यालय घेरने के लिए पहुंचे थे, वहीं बीजेपी की तरफ से शाम को सब यात्रा निकाला जाता है, मुख्यमंत्री के पुतला का जो है वो दहन किया जाता है। तो ये तमाम चीजें, आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार जारी है, लेकिन इस बीच ईडी की भी कार्रवाई जारी है। बिल्कुल, इस पे सियासत तेज हो गई है। वहीं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां भी सामने आई है कि सीए सुमन कुमार सिंह, उन्होंने लगभग 20 सेल कंपनियां बनाकर रखी थी और कई कंपनियों के निदेशक उनके भाई पवन कुमार सिंह थे। उनके नाम से कई महंगी गाड़ियां भी थी। ये तमाम कागजात ईडी के हाथ लगे हैं और ईडी इन मुद्दों पर पूछताछ कर रही है। वहीं इस पे सीबीआई और इनकम टैक्स की एंट्री की बातें भी सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, बताया जा रहा है ये कोई सामान्य पैसे नहीं थे जो वहां रखे हुए थे और पड़े मिल गए। बताया ये भी जा रहा है कि एक नेटवर्क काम कर रहा था और इन पैसों को कोलकाता के जरिए हवाला के जरिए कहीं और भेजा जाना था और ये सिलसिला झारखंड में लगातार चल रहा था, जो कि एक बड़ा मामला बताया जा रहा है। और इस वजह से इसमें इनकम टैक्स के साथ साथ सीबीआई की एंट्री की बातें भी सामने आ रही हैं। देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से ईडी पूछताछ कर रही है और सुमन कुमार सिंह को 5 दिनों के रिमांड पर लिया गया है, तो लग रहा है कि कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। और कयास इस बात को लेकर लगाए जा रहे हैं कि ये जो 19-20 करोड़ रुपए घर पे सीमेंट की बोरियों में बंद करके रखे गए थे, इन्हें कोलकाता के जरिए हवाला नेटवर्क तक पहुंचाया जाना था। बहरहाल अब इंतजार इस बात का है कि सच्चाई क्या कुछ सामने आती है और ईडी क्या कुछ खुलासा करती है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज बाइस्कोप। नमस्कार।